नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है और आज इसमें जबरदस्त तरीके से सियासी बवाल भी हो गया है। युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी कमीजें उतारकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उनका दावा था कि यह विरोध अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते के खिलाफ था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के एक हॉल में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब भीड़ ने अपनी कमीजें उतारकर हवा में लहराते हुए नारे लगाने शुरू कर दिए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर सहमति जताने के सरकार के फैसले के खिलाफ नारे लगाए। विपक्षी कांग्रेस ने शुरू से ही आरोप लगाया है कि भारत को अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित नए व्यापार समझौते के तहत उचित या पर्याप्त लाभ नहीं मिले हैं। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को पूछताछ के लिए तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। पुलिस तुरंत हरकत में आई और वहां पर जो भी माहौल हुआ था उसे सुदृढ़ करने की कोशिश करने लगी। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। हालांकि इसको लेकर सियासत अब तेज हो गई है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान ने आज एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत मंडपम में शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं का बचाव करते हुए कहा कि यह प्रदर्शन देश भर के बेरोजगार युवाओं के गुस्से को दर्शाता है। एएनआई से बात करते हुए चिब ने कहा कि आज युवा कांग्रेस के सदस्य एआई समिट में गए और प्रधानमंत्री भ्रष्ट है के नारे लगाएं। यह गुस्सा सिर्फ हमारे युवा कांग्रेस सदस्यों का नहीं, यह आज के हर बेरोजगार युवा का है और इसमें हर एक जानता है कि हमारे प्रधानमंत्री भ्रष्ट है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, डरने वाले नहीं हैं। कुछ इसी तरीके की चीजें मनोज झा ने भी कही है जो आरजेडी के हैं। सुनिए उदय भान ने क्या कहा, फिर आप आरजेडी के मनोज झा का भी बयान सुनिए। देखिए, यूथ कांग्रेस के साथी राहुल जी के सिपाही हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं बीजेपी क्या नहीं कर सकती। जब राहुल जी के ऊपर एफआईआर नहीं थी, वहां पे ईडी का मुकदमा इतने सालों तक चला, उनको कितनी बार पूछताछ करने के लिए बुलाया गया, तो बीजेपी तो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन हम लोग संविधान के सिपाही हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, देश के युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे। देखिए, मेरा मानना है कि आक्रोश देश में है और आक्रोश कई फ्रंट पे है कि किसी का फाइल में नाम है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, डील को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, 2.9 से 50 किया गया, 50 को 18 किया गया और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो परेशानियां हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं दूसरा फोरम चुना जा सकता था। इसके बाद भाजपा की ओर से अब कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से पलटवार किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पोस्ट के जरिए कांग्रेस की जमकर आलोचना की। राजनाथ ने एक्स पर लिखा कि जब पूरा विश्व भारत को नई दिल्ली में मौजूद भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करते हुए देख रहा था और तकनीक व नवाचार के क्षेत्र में हमारे बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का साक्षी बन रहा था, उस समय कांग्रेस ने देश को सम्मान बढ़ाने के बजाय आयोजन में व्यवधान उत्पन्न करने का रास्ता चुना है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस शर्मनाक तरीके से कार्यक्रम स्थल पर अनुचित व्यवहार करते हुए हंगामा किया गया, वह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि भारत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने का प्रयास भी है। मैं कांग्रेस के इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं। उन्होंने कहा कि जब भी भारत वैश्विक मंच पर आगे बढ़ता है, कांग्रेस राष्ट्रहित के साथ खड़े होने की बजाय राजनीतिक लाभ लेने को प्राथमिकता देती दिखाई देती है। दलगत राजनीति को देश की प्रतिष्ठा और सम्मान से ऊपर रखना अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता भली भांति समझती है कि कौन भारत को सशक्त और समर्थ बनाने में जुटा है और कौन बार बार भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआई शिखर सम्मेलन में सिर्फ अपनी कमीजें ही नहीं उतारी बल्कि उन्होंने यह भी उजागर कर दिया कि कांग्रेस भारत विरोधी है, यह राजद्रोह है।
यह हमारे देश की छवि के साथ खिलवाड़ है। मैं सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके लिए राजनीति देश से बड़ी है? क्या उन्होंने देश की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने के लिए कोई गुप्त समझौता किया है? क्या यही कांग्रेस का असली चेहरा है? जनता इसे माफ नहीं करेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा किया है। कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आ गया है और वो चेहरा है एआई, मतलब अगेंस्ट इंडिया। एक ऐसा प्रतिष्ठित मंच जहां सारी दुनिया भारत की प्रगति और संभावनाओं को निहार रही है, वहां जाके ऐसा भोंडा और अराजक प्रदर्शन, ये केवल कपड़े नहीं उतारे, ये भारत माता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये देशद्रोह है। ये हमारे देश की छवि के साथ छेड़छाड़ है। मोदी जी का विरोध करते करते इतने अंधे हो गए कि देश का विरोध करने लगे। देश की छवि धूमिल करते हुए उनको लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई। आज जवाब देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, कि आपके लिए राजनीति देश से बड़ी हो गई? क्या देश की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने की आपने कोई गुप्त डील कर रखी है? क्या यही कांग्रेस का असली चेहरा है? देश देख रहा है, देश जान रहा है, जनता माफ नहीं करेगी। चोरी और सीना जोरी, अपराध और उसका बेशर्म बचाव, ये असली चेहरा और कांग्रेस ने अपना बता दिया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने यहां हल्ला करने की कोशिश की। मैंने अपने नौजवानों से बातचीत की कि उन्हें क्या लगता है इस हल्ले पर। उन्हें कोई नहीं समझा सकता। इससे समिट को राजनीति से हमें ऊपर रखना चाहिए। जब भी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने आके हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की है, तो मैं अभी जस्ट अपने नौजवान साथियों से पूछ रहा था कि वो क्या सोचते हैं कांग्रेस के इस बात पे। क्या सोचते हो दोस्त? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए कभी भी कि भाई एआई समिट चल रही है एंड हल्ला गुल्ला करेंगे तो वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा एंड बहुत सारी रुकावटें भी होती है। बराबर है ना? तो ये नहीं होना। क्या सोचते हो सर, इतने सारे इंटरनेशनल गेस्ट हैं, हमारे कंट्री का रेपुटेशन इज एट स्टेक। हमको सबको सेलिब्रेट करना है। हल्ला गुल्ला हम सेलिब्रेशन के हिसाब से करेंगे तो और अच्छा है, और दैट शुड बी द इंटेंशन। पॉजिटिव वाइब फैलाना चाहिए। इतना अच्छा माहौल है, इतने स्टार्टअप्स आए हैं, इतनी सारी इंस्पिरेशंस हैं, एंड वी शुड फॉलो दैट। और कोई शेयर कर? In front of the entire global, we are standing as a power, and this showing our impact in every global countries is watching India now, especially on the digital data. Everyone is learning. So this is one of the best thing gifted from the government. And we, like an entrepreneur I came from a tier 3 city. Now I have a. Which city you have come from? So I'm from Palakkad, Kerala, and Namaskaram. third, Namaskaram, sir. So from there, that due to our government, Startup India and all, we have grown now globally. It's advanced. I now working with 30+ countries, all because of the support and everything from the government. ये कहना है कि इस प्लेटफॉर्म को पॉलिटिकल उसके लिए नहीं यूज करना चाहिए, जब हमारी कंट्री की स्टेक डाउन है और दुनिया यहाँ पे देख रही है कि एआई समिट में दुनिया भर के लीडर्स और टेक जायंट्स आए हुए हैं। So I request all the politicians, this is a pride. It's not for the politics, because everyone, look, you are finding one or two maybe negative, but many things are there for celebrating. So with all the support for the government, they have to give, because it's a pride in front of the world, right? It's not like in front of, we are making our India proud to everyone. So we all should support. So don't find the small mistakes. It's a very many things to celebrate. क्या मैसेज देना चाहते हैं? When India is going on such a global level, it should be cherished. This is what I feel.
अच्छी चीज़ें हो रही है तो उसको चेरिश करना चाहिए रादर देन गोइंग टू ब्लेम इट। अच्छी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टेट से लोग यहाँ पर आई है, भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है। एयरपोर्ट्स आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। एयरपोर्ट्स पे भी लोग बात कर रहे हैं एआई समिट। सो दैट इज समथिंग प्रीटी गुड हैपनिंग इन इंडिया, और हमारी लीडरशिप है और इतनी अच्छी चीज़ें कर रही है तो इट शुड बी चेरिश। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब हम देखेंगे कि ये इसकी बीज जो है वो यहाँ से बोए गए थे तो कितना प्राउड फील करेंगे। सो आई थिंक इट शुड बी चेरिश एंड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड। आज हम मेट्रो से आ रहे थे, करनाल से एक फैमिली, एक 50 ईयर ओल्ड पर्सन अपने बेटे को लेके आ रहे थे, और वो उनका ये इंटेंशन था कि एआई कैसे चेंज कर सकता है। जब पूरा इंडिया देख रहा है और नाम ही है इंडिया एआई समिट, तो इंडिया शुड सेलिब्रेट। सर यहीं पे जो है उनको कोई नहीं समझा सकता उनका तो काम ही यही है। ज़रूर वो काफ़ी डर गए होंगे कि इतना अच्छा, इतना शानदार एआई समिट कैसे हुआ। और दूसरी बात, भारत जब तेज़ी से आगे जा रहा है, जैसे नौजवानों की आवाज़ आपने सुनी, पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर बेसिकली दे आर लुकिंग एट दिस एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर देम, एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन वी शुड keep the summit above politics. We should make sure that everybody supports, everybody cooperates with this effort. Then only the country can grow forward. अगर कांग्रेस अपने केवल उसी माइंडसेट में रहेगी जब कि उन्हें हर चीज में विघ्न डालना है, तो भगवान बचाए उनको। सर इसके अलावा संबित पात्रा ने भी जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पर वार किया है। उन्होंने साफ तौर पे इसे टॉपलेस प्रदर्शन करार दिया और कहा कि यह देश के विरोध को दर्शाता है, ये देश के खिलाफ कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। आज जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया तो मेरे अंदर बहुत क्रोध भरा हुआ था, और इस हॉल में आने से पहले मैं 2 मिनट के लिए शांत होकर खड़ा हुआ, और मुझे लगा कि एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक भारतीय के नाते, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, क्रोध में नहीं होना चाहिए, आक्रोश में नहीं होना चाहिए। और ये आक्रोश केवल भारतीय जनता पार्टी के इस प्रवक्ता के हृदय में है, ऐसा नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कहने पर जो किया है, उसका आक्रोश आज पूरे हिंदुस्तान के युवाओं में है, जेन जी में है। और मैं बहुत शालीनता के साथ, मगर चुने हुए शब्दों के साथ जवाब दूंगा। एक बात ध्यान रहे, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत बनाम उन शक्तियों के खिलाफ है जो भारत के नाम को, भारत की छवि को जानबूझ के एक षड्यंत्र के अंतर्गत धूमिल करना चाहते हैं, उसे मिटाना चाहते हैं। आई रिपीट, दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस is not a press conference between two political parties of India. This is not a press conference between Bharatiya Janata Party at one side and the Congress Party on the other side. Rather, it is a press conference between the idea of India and those who espouse the idea against India. बंधुगण, आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में, दिल्ली में एक बहुत बड़ी गतिविधि चल रही है। भारत मंडपम में एआई वर्ल्ड समिट चल रहा है, और उसमें आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं। मैं नाम भी पढ़ता हूं जो गिरफ्तार हुए। कृष्णा हरी, ये यूथ कांग्रेस का नेशनल सेक्रेटरी है। कुंदन यादव, बिहार यूथ कांग्रेस का सचिव। अजय कुमार, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष है। और नरसिम्हा यादव, यूथ कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर है। मैंने ये 4 नाम और उनका पद इसलिए बताया क्योंकि पद देखिए, कोई सचिव है, कोई अध्यक्ष है। ये छोटे कार्यकर्ता नहीं है, ये बड़े कार्यकर्ता है और बड़े पदों पर आसीन कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी।
और ये रैंडमली या इसी प्रकार अंदर घुस गए हो अफरा तफरी में, ऐसा नहीं हुआ है। पूरे रिसर्च के साथ हम यहां आए हैं। इन कार्यकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, आज नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, बार कोड प्राप्त हुआ इन्हें। बार कोड लेकर ये अंदर घुसे, एक डिजाइन के साथ अंदर घुसे, जिसमें इन्होंने उल्टा टी शर्ट पहन रखा था, दिख नहीं रहा था टी शर्ट पे क्या लिखा है, और अंदर जाके ये एक तरह से टॉपलेस हो जाते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं और उसके साथ प्रोटेस्ट करते हैं। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। दिस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट, दिस इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू malign the name of India by the leader of opposition Rahul Gandhi, because in his very home the design of this whole propaganda took place. यह जो AI समिट है, बंधुगण, पहले भारतवर्ष ऐसे समिट में अपने रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं भेजता था। पहले भारतवर्ष ने कभी इस प्रकार के समिट आयोजित नहीं किए थे। मगर आप चिंता करके देखिए, एक AI समिट होती है, पूरे विश्व में भारत का नाम होता है, 100+ कंट्रीज, 100 से अधिक देशों का पार्टिसिपेशन होता है। 20 देशों के कंट्री हेड, स्टेट हेड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 60 मंत्री लगभग अन्य देशों के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हजारों ग्लोबल CEOs, रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, पॉलिसी मेकर्स इसमें ज्वाइन करते हैं। 2.5 लाख से भी अधिक विजिटर्स और जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो इस इवेंट में रिपोर्ट करते हैं। इसमें हजारों स्पीकर होते हैं, हजारों सेशंस होते हैं और एग्जीबिटर्स होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ इसी तरीके का बयान दिया है। सुनिए भाजपा की ओर से किस तरीके से पलटवार किया गया है। और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हों, वहां पर इस प्रकार की उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।